हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस शो के बारे में जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, जो है बिग बॉस OTT 2 सीज़न। एंड इस वीडियो में मैं अपने ओपिनियन देने वाली हूँ कि मुझे क्या लगता है। एंड चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि ऑब्वियसली दो कंटेस्टेंट कौन है जो इस बार बिग बॉस को ऐसे ट्रेंड करवा रहे हैं। फर्स्ट, पुनीत सुपरस्टार। देखो, कोई ऐसे शक नहीं है कि पुनीत के फैंस ने कितना तहलका मचाया है उसके बाहर निकलने के बाद। तो ऑब्वियसली फर्स्ट है पुनीत एंड सेकंड है फुकरा इंसान। ऑब्वियसली पांडा गैंग, फुकरा फैम एंड ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसी की वजह से बिग बॉस का जो भी हल्की फुल्की TRP आ रही है वो आ रही है। इन दोनों ने बिग बॉस OTT सीज़न 2 को चला रहे हैं दोनों। तो ये पता होने के बावजूद कि दोनों जने TRP दे रहे हैं, इन दोनों को स्टार्टिंग डे से टारगेट किया जा रहा है। फर्स्ट डे फुकरा इंसान को कोई एक पैनलिस्ट बोलता है कि उसके अंदर नकली हवा है, सिर्फ कंटेंट नहीं करता। सो दिस वाज द रीजन जब मैंने ये जो हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है, बिल्कुल उसको सर, थोड़ा सा कम कीजिए। बिल्कुल सर। और मुझे तो समझ नहीं आता जनता की आवाज़ बैठाई क्यों है। जब जनता ने वोट दे के उसको फर्स्ट बैठाया, उसे फर्स्ट बैठाए रखो ना। जनता की आवाज़ को आप इतना हक क्यों दे रहे हो कि वो उसको नीचे ला सके। क्वेश्चन आंसर कर सकते हो उससे, बट उसको नीचे लाने का हक जनता का है, उसको ऊपर ले जाने का हक जनता का। जनता के वोट से सेकेंड आया था पुनीत, और पुनीत को रख दिया इन्होंने 10th पे। अरे भाई, जब जनता उसको देख रही है, जब जनता उसको पसंद कर रही है, जब जनता उसको वोट कर रही है और तुम बोल रहे हो इस बार जनता है असली बॉस, तो तुम जनता की आवाज़ को इतना प्रिविलेज कि वो किसी को चेंज कर सकते हैं। उसमें से भी एक तो खुद ही कंटेस्टेंट है, तो वो अपने आप को नीचे देख ही नहीं सकती। तो ऑब्वियसली पैनलिस्ट का डिसीजन तो अनफेयर होना ही था। इंसान और पुनीत को पहले ऊपर पोजीशन पे थे, जो उनको नीचे लाके उनको कुछ कुछ कमेंट पास करके, जैसे आप में नकली हवा है और पुनीत को ये बोल के कि उसका कंटेंट क्रिंज है, उन दोनों को पहले ही डीमोटिवेट कर दिया। उसमें भी पर पुनीत फुल ऑन एंटरटेनमेंट देने की कोशिश कर रहा था। जो वो करता है वो बिग बॉस हाउस के अंदर वो ही कर रहा था, तो इन लोगों ने उसको बाहर ही निकाल दिया। अगर तुम किसी को अपने शो में ला रहे हो तो ऑब्वियसली तुम उसका कंटेंट देख के ला रहे हो। ऐसा तो नहीं कि वो वेरीफाइड है तो चलो 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 उसको अपने शो में ले आते हैं। नहीं ना, तुमने उसका कंटेंट देखा। तुम्हें अगर उसका कंटेंट तभी क्रिंज लगा तो तुम्हें उसे बुलाना नहीं चाहिए था। अगर तुमने उसको बुलाया और वो सेम ही कंटेंट जो वो करता है वो कर रहा है, तो तुम्हें उसे निकालना नहीं चाहिए था। फिर ये रीज़न नहीं देना चाहिए था कि वो प्रॉपर्टी को, बिग बॉस की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्योंकि कोई एक बंदा तो है जो कि सारी चीज़ें साफ साफ सामने सामने कैमरेस के तोड़ रहा है। उसको कोई बिग बॉस में कुछ नहीं कह रहा है। वो क्योंकि एक पुराना, अभी रेलेवेंट नहीं है जो पर्सन, उसको फेम देने के लिए उसको बिग बॉस में लाए हैं, तो वो चीज़ें भी तोड़ रहा है, तो उसको कुछ नहीं कहा जा रहा। और पुनीत जस्ट अपने कंटेंट के लिए इधर टूथपेस्ट लगा रहा है, फिनाइल डाल रहा है, ये कर रहा है, तो उससे उसके लिए वोटिंग हो रही है उन्हीं कंटेस्टेंट्स के बीच में से जिनको पता है कि वो सेकंड रैंकिंग पे है। उनसे पूछा जा रहा है कि पुनीत को शो में रखना चाहिए या नहीं। इससे अच्छा तो तुम ऑडियंस के हाथ में दे देते, ऑडियंस देख लेती कि पुनीत को रखना है या नहीं। अभी तुमने क्या कर लिया? जियो सिनेमा की रेटिंग गिराने के अलावा करवा क्या लिया अब तुमने? अब उस कंटेस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं जिसको पैनलिस्ट एज वेल एज कंटेस्टेंट का किरदार निभाने को दिया गया था, जो कि वैसे तो ऑडियंस के वोट्स के हिसाब से पता ही नहीं किस पोजीशन पे आई थी, बट सो कॉल्ड जनता की आवाज़ यानी कि पैनलिस्ट के अकॉर्डिंग उसको फर्स्ट पे होना चाहिए था, तो उसको फर्स्ट पे रखा गया। एंड जो फर्स्ट पोजीशन पे था उसको नीचे लाया गया, जो सेकंड पे था उसको तो बहुत ही नीचे लाया गया। ठीक है, कोई नहीं, ये भी सह लिया। उसके अलावा पूजा ने अभी तक पूरे सीज़न में क्या किया है? पहले बैठ के लोगों को इधर उधर देखा है और थोड़ा सा घूमा है घर में, इधर उधर उधर इधर बातें सुनी है, चिंगम खाई है। इसके अलावा उसने कोई कंटेंट तो उसने कुछ दिया नहीं बिग बॉस वालों को। ऊपर से उसको बिग बॉस वालों ने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का टाइटल दिया है। हाँ भाई, खिलाड़ी बिग बॉस के यही तो करते हैं, पूरे दिन बैठे रहेंगे, किसी और के साथ बातें करते रहेंगे। एक ही पर्सन है जिनकी बातें तक सुनाई नहीं देती, ठीक है, उनके साथ बैठे रहेंगे, बस इधर उधर देख लेंगे, लोगों को झाड़ू मारते हुए, चिंगम खा लेंगे, बस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उस कंटेस्टेंट के बारे में जो शायद बिग बॉस में सिर्फ खाना 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 चिल्लाने आया है, चीज़ें तोड़ने आया है, जो कि है साइरस।
वैसे तो साइरस को मैं पर्सनली नहीं जानती थी, बट उसके इंट्रो से पता चला वो एक कॉमेडियन है। ओके, पर क्या आप कॉमेडियन हो, क्या आपको पता नहीं है माइक कैसे यूज़ करते हैं? क्यों बिग बॉस को आपको बार बार ये बताना पड़ता है कि साइरस अपना माइक ढंग से पहनिए? आप एक कॉमेडियन है, आपको एटलीस्ट माइक यूज़ करना आना चाहिए। आपको क्यों बार बार बताना पड़ता है कि माइक यूज़ कीजिए? क्यों आप पूरे पूरे दिन सोते रहते हैं? क्या आप बिग बॉस में सोने आए, सिर्फ सोने आए हैं? मेरे को लगता है साइरस ऑनेस्टली बस चिकन खाने आया है और शॉर्ट्स में घूमने आया है, क्योंकि मेरे को तो लगता है शॉर्ट्स भी वो बदलता ही नहीं है, 3-3 दिन तक एक ही शॉर्ट में घूमता रहता है। और फिर ये लोग हाइजीन की बात करते हैं, इन्होंने पुनीत को ये बोला कि वो अनहाइजीनिक है और खुद एक ही शॉर्ट को 3-3 दिन तक चला रहे हैं। वाओ! इससे मुझे याद आया बेबिका। अभी बात कर लेते हैं बेबिका के बारे में, जिसको अभिषेक ने ये तो अच्छे से बता ही दिया कि वो बिग बॉस में उसके फादर की वजह से है, ना कि खुद की वजह से। तो बेबिका पहले तो है ना इतना तेज चीखती है ना, लाइक ऐसा मन कर जाता है कि म्यूट ही कर दे, टीवी को सुनना ही नहीं है बोल क्या रही है, क्योंकि एक भी रिलेवेंट पॉइंट ये उठाती है नहीं। फिर अपने आप को विक्टिम कार्ड, विमेन कार्ड प्ले करना उसको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि जब उसकी और अभिषेक की फर्स्ट लड़ाई हुई थी, जब उसने आकांक्षा और अभिषेक को ऐसे शिप करने की कोशिश की थी, और जब उसमें सिर्फ अभिषेक ने ये बोला कि मुझे अगर मैं किसी के साथ बैठ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है उनके बीच कुछ चल रहा है, अभिषेक ने सिर्फ ये ही कहा था। और बेबिका तो चालू हो गई कि तू मेरे मुंह के अंदर वर्ड्स मत डाल, तू लड़की से बात कर रहा है, अगर तुम चीख रही हो तो वो भी चीख सकता है। ये तो कहीं कहा नहीं है ना कि अगर लाइक तुम चीख रही हो तो सामने वाला चुप रह के देख लेगा, तुम चीख रही हो सामने वाला भी चीख सकता है। तो उसने भी वही किया। तो इसमें विमेन कार्ड में प्ले मत करो कि तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम तमीज़ से बात करो, तुमसे भी सामने वाला तमीज़ से ही बात करेगा। अगर तुम बदतमीज़ी करोगी तो कोई तुम्हारे लिए ऐसे तमीज़ में नहीं रहेगा। उसने काफ़ी टाइम तक तुम्हें इग्नोर किया, और उसने अभिषेक ने तुमसे ये क्लैरिफाई करने की बहुत कोशिश की। वो जब तुम्हारी लड़ाई हुई थी उसके बाद भी तुमसे बात करने के लिए आया था, पर तुम उस वक्त उस पर चीखी और वो तुम्हें बिना कुछ बोले वहाँ से वॉकआउट कर गया। और तुम ये काफ़ी टाइम तक करती रही, काफ़ी टाइम तक तुम उसे पोक करती रही जब तक एक मैसिव फाइट हो नहीं गई। अगर तुम किसी को ये बोलोगी कि मैं तुझे थप्पड़ मारना चाहती हूँ, तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट करती हो कि वो चुपचाप तुम्हें सुन लेगा? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उस इंसान को जिसको ये जानकर कि अभिषेक पूजा को नहीं जानता बहुत बड़ा शौक लगा, अविनाश। तो अविनाश को तो अभी क्या चमचा के भी करनी पड़ेगी ना पूजा की, उसको तो इंडस्ट्री में रहना है। तो तू कैसे नहीं जानता पूजा मैम को नहीं जानता? अरे भाई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते थे, हमें बाद में पता चला कौन है पूजा मैम। तो पहले तो ये, दूसरा इसने पूरे सीज़न में अपनी एक्स की बुराई करने के अलावा और अपनी टावल को लेके झगड़ने के अलावा करा ही क्या है पूरे सीज़न में? बस पलक की बुराई करना, फिर उसके बाद कि ये क्लेचर किसका है, ये ऑयल किसने लगाया, ये मेरा टाल है, टाल को कट करना। बिग बॉस की प्रॉपर्टी हर्ट नहीं हो रही, टाल को कट करने में बिग बॉस को कोई आपत्ति नहीं है, बिग बॉस ने उसको कुछ बोला तक नहीं, उसने टावल लिटरल काट ही, पर बिग बॉस की प्रॉपर्टी उसमें हर्ट नहीं हुई। बिग बॉस की प्रॉपर्टी हर्ट हुई जब पुनीत अपने कंटेंट के लिए चीज़ें लगा रहा था। ठीक है, तो अविनाश का बस इतना ही है, अपनी एक्स की बुराई करना और इधर उधर जाके मेरी टावल किसने यूज़ करी, ये ऑयल कौन लगाता है, ये क्लेचर किसका है, ये क्लिप किसकी है, उसकी क्लिप तोड़ दी, यही करने के अलावा उसने पूरे टाइम कुछ नहीं किया है। एक जो बात है कि उसको लगता है कि यूट्यूबर्स एक्टर्स से, टीवी एक्टर्स से नीचे हैं। जब उसने ये बात बोली थी, ये बात प्रूव करती है जब उसने ये बोला था कि है तो आखिर साथ में तो बैठेंगे ही, हैं तो आखिर दोनों यूट्यूबर ही। तो भाई तुमसे ना काफ़ी ऊपर आई थी उनकी जनता की रैंकिंग, बता दूँ तो तुम्हें, है तो यूट्यूबर ही। आजकल तुम लोगों को ही जाना पड़ता है ना यूट्यूबर्स के पास, है तो यूट्यूबर्स ही। फुकरा फर्स्ट वीक का बिग बॉस बना है तो यूट्यूबर ही। तो भाई यूट्यूबर तुमसे ऊपर चल रहे हैं अभी, तो ये तो बोलो मत है तो वो यूट्यूबर्स भी ऐसे बोल सकते हैं, है तो तुम भी टीवी स्टार्स ही। तुम क्या कर रहे हो, जो तुम हो तो टीवी स्टार्स ही ना, है तो यूट्यूबर ही। आज उनकी तुमसे ज़्यादा इंगेजमेंट है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर जगह उनको तुमसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो वो यूट्यूबर ही। कर लेते हैं कुछ ऐसी बायस चीज़ें जो मुझे लगा कि ऑनेस्टली ये साफ साफ दिख रहा है कि कितनी बायसनेस चल रही है यहाँ।
सो फर्स्टली हम बात करेंगे जो टॉप कंटेस्टेंट्स को नीचे लाया गया, यानी कि अभिषेक और पुनीत को जो नीचे लाया, वो दिखा रहा है कि वो कितना जेलस है कि यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स ऊपर आ रहे हैं और उनके टीवी एक्टर्स, मूवी एक्टर्स और डायरेक्टर नीचे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको वो देखा नहीं गया, तो उनको नीचे लाया गया, फर्स्ट बायसनेस। सेकेंड जो मुझे लगी वो पुनीत का, वो जैसा मैंने कि बताया कि उसको बाहर इसलिए निकाला गया कि वो बिग बॉस की प्रॉपर्टी को हर्ट कर रहा है, जबकि 2 जने हैं जो अभी भी बिग बॉस में, उनको बिग बॉस ने कुछ बोला भी नहीं, पर उन्होंने पूरी तोड़-फोड़ मचा रखी है घर में। थर्ड अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो कैप्टेंसी टास्क हुआ था, ऑनेस्टली अगर तुम पूछोगे ना तो मेरे ओपिनियन में फुकरा इंसान को ही जीतना चाहिए था। कोई ऐसा वो नहीं था कि फुकरा और साइरस के बीच एक टास्क हो और साइरस जीत जाए, क्योंकि जनता फुल ऑन सपोर्ट कर रही है फुकरा इंसान को। तो कैसे साइरस जीत गया? जस्ट बिकॉज साइरस इसलिए जीता क्योंकि फलक को कैप्टन बनाना था। क्या वोटिंग में तुम लोगों ने थोड़ी हेरा फेरी करी ताकि साइरस और पलक जीत जाए? ये देखो, मेरे ओपिनियन में हाँ है कि इन्होंने वोटिंग में चीटिंग की है, क्योंकि फुकरा और साइरस के बीच ऑलवेज द विनर इज़ फुकरा। ये थी कि वीकेंड के बार पे जो भी हाल ही में हुआ है उसमें फुकरा इंसान को सुनाया गया और उसमें आकांक्षा को सुनाया गया, फलक को सुनाया गया, बट पूजा को कुछ नहीं बोला सलमान ने, देविका को कुछ नहीं बोला, बल्कि बेबिका को तो सपोर्ट करता हुआ दिखा है कि बेबिका सही दिख रही है, बेबिका जो कर रही है वो सही है, बट ऑनेस्टली बेबिका नहीं कर रही सही जो भी वो कर रही है। और ऑल्सो बेबिका को इतने टास्क क्यों दिए जा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता। इंडिविजुअल टास्क लाइक उसको पर्सनली जो फुकरा उसकी लड़ाई हुई थी उस टास्क में वो दिया था कि उनको फेस रीड करके उनकी प्रेडिक्शन देनी है, क्यों एक पर्सन को इतना एडवांटेज दिया गया? सेकेंडली चलो एक बार दे दिया कोई नहीं, एक टास्क की तरह हमने भी देख लिया। सेकेंडली वीकेंड के बार पे कि आपका बर्थडे है, आप सबकी एक एक नेगेटिव बात बताओ, वही क्यों कोई और को सेलेक्ट कर लेते? एक ही बंदे को आप क्यों इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो? ये बताओ ना, क्यों बेबिका को ही ये सब करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है? क्यों अभिषेक को क्यों नहीं बोला जा रहा है कि वो सबके बारे में एक एक बुरी बात बता दे? क्यों आकांक्षा को नहीं बोला जा रहा वो सबके बारे में एक एक बुरी बात बता दे? क्यों किसी और को नहीं बोला जा रहा जो एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, क्यों उनको नहीं बोला जा रहा कि सबकी एक एक बुरी बात बता दो? क्यों उन्हीं को सेलेक्टेड पीपल्स को ही सारे टास्क जितवाए जा रहे हैं, सारे अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं? मेरा ओपिनियन ऑन बिग बॉस OTT 2 सीज़न। एंड तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि कौन जीतना चाहिए। वैसे तो मुझे पता है कि किसको जीतना चाहिए अगर हेरा फेरी नहीं हुई वोट्स की, तो बाकी तुम लोग कमेंट्स में बता देना किसको जीतना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।